हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लेखपाल के जीएस की सीरीज़ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये जीएस ना केवल लेखपाल के लिए सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम ये मुख्यतः सीरीज लेखपाल को देखते हुए चला रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगर हम इसमें और कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विकास किया ये आईबीएम कंपनी ने किया। कौन किया? आईबीएम कंपनी ने, IBM। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये स्थापना कब की गई? ये की गई 1916 में। कब की गई? 1916 में की गई। और दिन कौन सा था? अगर हम दिन की बात करें तो वसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना की गई। 1916 में वसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना की गई। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले ए नंबर की। ए नंबर क्या है? ए नंबर है सुंदरवन। सुंदरवन टाइगर रिसर्च वो कहाँ पे स्थित है? बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगर आप बी नंबर देखेंगे, ये ऑप्शन आपका सही होगा, सुमेलित है। बी नंबर है भीतरकनिका। भीतरकनिका जो है ये एक वन प्राणी अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। ये भी राइट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, पिचवरम। पिचवरम जो है ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये एक पक्षी विहार है। अगर हम वेम्बनाड झील की बात करें तो ये कर्नाटक में ना होकर कहाँ पे है? केरल पे है। कहाँ पे है? केरल। यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। ये आपका आंसर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को 23 अप्रैल 2020 को किस देश ने बनाया? इसका आप आंसर बताएंगे? तो इसका आंसर होगा मलावी। मलावी ने 23 अप्रैल, कब? 23 अप्रैल 2020 को मलेरिया वैक्सीन की खोज की। ठीक है, मतलब तैयार किया। अगर हम यहाँ पे माली की बात करें, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगर हम यहाँ पे माली की बात करें, माली के फैक्ट के बारे में बात करें तो माली में व्यापक हिंसा के कारण यहाँ की सरकार को क्या करना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें। अगर हम रूस की बात करें तो इसके 23 अप्रैल 2019 के जस्ट एक दिन बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? 24 अप्रैल 2019 को यहाँ पे एक परीक्षण किया गया, परमाणु ऊर्जा परीक्षण। और ये कैसा परीक्षण था? इन्होंने सबसे पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा का सफल परीक्षण किया। अगर हम नैरोबी की बात करें तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र 15 मार्च 2019 को आयोजन किया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए नंबर, कुंडलवन। कुंडलवन में इस सभा की चतुर्थ बौद्ध संगीत की आयोजन किया गया और इस समय कनिष्क का शासनकाल था। ठीक है, और बौद्ध संगीत की चौथे नंबर बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया। कौन से भागों में? 2 भागों में। और वो भाग कौन से थे? एक हीनयान, दूसरा महायान। हमने इस क्वेश्चन की बात कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें,
ठीक है, और वीडियो को भी शेयर कर दें। हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बेमेल युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पे बेमेल जो युग्म है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो है वो बी नंबर है। क्या है? मूंगफली विहार, ये बी नंबर। अगर हम चाय की बात करें तो चाय कहाँ पे होती है? चाय असम में तो होती ही है, और कहाँ पे होती है? मेघालय में। अगर हम नारियल की बात करें तो ये केरल में तो होता ही है, और कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। अगर हम मूंगफली की बात करें, जो यहाँ पे बेमेल है, तो ये कहाँ पे होता है? गुजरात और राजस्थान में, ना कि बिहार में। ठीक है, इसलिए ये बेमेल है। अगर हम गन्ना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, फिर उसके बाद उत्तरांचल, बिहार और पंजाब में भी होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान डैश कब अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं क्या है? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा? बी ऑप्शन नंबर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। अगर हम इसकी बात करें कि ये पारित कब हुआ, संविधान सभा पारित कब हुआ, तो ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब हम इसकी और भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर हम देखें, पहले जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कुल कितने भाग थे, तो उस समय इसमें कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं, और अब कितनी हैं? तो पहले इसमें पूरे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि इस समय 22 भाग तो बराबर हैं, 395 अनुच्छेद वो भी इक्वल हैं, जबकि इसमें जो परिवर्तन हुआ वो किस में हुआ? वो परिवर्तन हुआ इसमें अनुसूची में। अब इस समय अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूची हैं। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, हमारा क्वेश्चन अगला क्या है? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर इसका क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन की रोशनी चली गई। अगर हम इसके बारे में कुछ और देखते हैं या अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? बायोस। ठीक है, बायोस। अगर हम बायोस BIOS, अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा इसका? बेसिक इनपुट व आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन क्या देखा? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बायोस करता है, और BIOS, और इसका हमने फुल फॉर्म भी देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रह की स्थापना की गई? तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या? गाजियाबाद। गाजियाबाद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? डैश वस्तुकला खगोलीय उपकरण एक संग्रह है जिसके महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1774 में करवाया था। ठीक है, और ये खगोल वेधशाला था। क्या था? खगोलीय वेधशाला था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है?
इसका आप आंसर कर सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, सी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में, ये जनपद लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय दुधवा उद्यान स्थित है। अगर हम उत्तर प्रदेश में अन्य और उद्यानों की बात करें तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 11 वन्यजीव विहार अभ्यारण्य है और 13 पक्षी विहार हैं और 2 प्राणी उद्यान हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन 104 नंबर, पश्चिम बंगाल से गुजरात, ठीक है, पश्चिम में और गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं, अरावली। क्या होगी, अरावली। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो अरावली जो है ये पर्वत, अगर इसका अधिक विस्तार देखा जाए तो 80% विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान पे। कहाँ पे है, राजस्थान पे। और दिल्ली में ये जो फैला हुआ है, ये आप आंसर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जिसका फैलाव है गुजरात से दिल्ली तक फैलाव है। अगर हम इसके बारे में और कुछ बात करें तो ये जो है ये सबसे प्राचीन श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। इस पर्वत में सबसे उच्च जो शिखर है, अरावली पर्वत में जो सबसे उच्च शिखर है वो कौन सा है, गुरु शिखर है। तो आप इन सब फैक्टों को भी याद रखेंगे कि अरावली पर्वत में का सबसे उच्च जो शिखर है वो गुरु शिखर है और इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान पे है और जो इसका विस्तार गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक है। अगर हम और इसके बारे में देखें, अगर हम ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, बिंद, क्या है, बिंद। बिंद के बारे में अगर हम बात करें तो बिंद पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित है और ये प्राचीन गोलाकार पर्वत की श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है, बिंद एक गोलाकार, ठीक है। और ये एक, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 752। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पुनः वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है अरावली। क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे। भारत में वित्त वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपको टिक लगा हुआ भी दिख रहा होगा, 1 अप्रैल को। कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, वित्तीय। अगर मंथ देखें तो इसका जो अप्रैल से 31 मार्च तक इसका रहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में वित्त वर्ष निम्नलिखित में किस दिनांक को, ये भी पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा, आप आंसर करें। मौर्य वंश का यहाँ अंतिम राजा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बृहदत्त। बृहदत्त जो हैं वो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। अगर हम इसके बारे में और बात करें, इसकी हत्या किसने की, तो इसकी हत्या किसने की, इसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग ने बृहदत्त की हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की, वो था शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की, विदिशा में। तो हमने मौर्य वंश के अंतिम राजा के जो थे वो थे बृहदत्त। अगर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर हम इसके बारे में और देखें कि बृहदत्त की हत्या किसने की, तो बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। कब किया, 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसने मगध पर, अब मौर्य वंश की शासनकाल हो गया। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन है। तो आप इसका आंसर करेंगे, तो इसका आंसर होगा अरुणिमा सिंह। क्या होगा इसका आंसर, अरुणिमा सिंह। अगर हम अरुणिमा सिंह के बारे में और कुछ बात करते हैं तो ये किस ज़िले की थी, तो ये उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर ज़िले की थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। क्या थी, ये एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और ये माउंट एवरेस्ट पर फतेह पाने वाली प्रथम भारतीय विकलांग महिला थी, मतलब दिव्यांग महिला थी।
इसके बारे में हमने बात कर लिया। अगर हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, बी हमारा ऑप्शन क्या है? बी हमारा ऑप्शन है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला एवं एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला थी। अगर अब बछेंद्री पाल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, बी ऑप्शन नंबर के बारे में पूछा जाए बछेंद्री पाल, तो ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली और विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही थी। ठीक है। अगर हम संतोष यादव की बात की जाए, संतोष यादव, तो ये भारत की ओर से, ठीक है, भारत की ओर से माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। ठीक है, और ये विश्व की प्रथम महिला हैं। हम अब क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और ये सीमा कितनी है? 4096। कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर है। अगर हम सबसे छोटी सीमा की बात करें, तो सबसे छोटी सीमा जो स्थलीय सीमा भारत बनाता है वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ, और वो 106 किलोमीटर बनाता है। तो आपने यहाँ पे 2 फैक्ट देखे। आपने आंसर देखा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है भारत? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा स्थलीय सीमा जो है भारत का, वो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर का। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो होता है केंद्रीय नाड़ी, किसका? कंप्यूटर के भाग का। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो है, आप आंसर बता सकते हैं इसका, क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक भारत में 70%, कितना? 70% कॉफ़ी उत्पादन करता है। ठीक है। अगर हम इसके बारे में और बात करें, कितनी बारिश की आवश्यकता होती है, कितना तापमान, तो 15 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 150 से 250 सेंटीमीटर औसतन बारिश की आवश्यकता होती है। अगर कॉफ़ी उत्पादन किस मिट्टी में होता है इसकी बात करें, दोमट, ठीक है, पर्वतीय धरातलदार जगह में उत्पन्न होता है और इसमें दोमट मिट्टी प्रयुक्त होती है। अगर हम अगला नंबर क्वेश्चन देखें कि इनमें से कौन हॉकी खिलाड़ी है? ठीक है, तो दिलीप टर्की। कौन? दिलीप टर्की, ऑप्शन नंबर ए हॉकी खिलाड़ी हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म उड़ीसा में हुआ और उड़ीसा के सुंदरगढ़ शहर में हुआ। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई? इसका आप आंसर कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, तो इसका आंसर होगा सी, 1989 में। 1989 में उर्दू भाषा द्वितीय, मतलब सेकंड नंबर पर इसे स्थान प्राप्त हुआ। अगर हम संविधान के अनुच्छेद में इसकी बात करें तो 343 से 391 तक राजभाषा के संबंध में प्रस्ताव है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्रकृति गैस का उत्पादन किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, बॉम्बे हाई से। कहाँ से? बॉम्बे हाई से। अब इसके हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात में जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है वो खंबात की खाड़ी और अलकेश्वर से किया जाता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो
स्थित है? तो इसका आप आंसर कर सकते हैं, लरकाना में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें और इम्पोर्टेंट फैक्टों, तो लरकाना जो स्थित है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी की तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो के टीलों को 1922 में खोज किया गया। और किसने खोज किया, ये भी आपको मालूम होगा, खोज किया रखालदास बनर्जी ने। अगर हम इसे देखें, मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अगर हम देखें अर्थ सिंध भाषा में क्या होता है, सिंधी भाषा में, तो मुर्दों का टीला होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 मार्च 2019 को WHO ने किसको मुख्य चिकित्सा वैज्ञानिक नियुक्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौम्य स्वामीनाथन को। ठीक है, ये अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी यही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो बताइए, आप आंसर इसका कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 23 सितंबर 1887 में। ठीक है, और किसके समय काल में की गई, ये वायसराय लॉर्ड डफरिन थे इस समय, इनका शासन था इस समय। और तो हमने बात कर ली उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था इलाहाबाद। अगर हम भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय देखें तो कौन सा था, कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वसंत बलवंत राय मेहता सीमित के सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। इसका आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, क्या होगा, ग्राम, ब्लॉक और जिला। क्या होगा, ग्राम, ब्लॉक और जिला होगा, इन्होंने सुझाव दिया। अगर हम यहाँ पे अशोक मेहता समिति की देखें, अगर इन्होंने क्या किया इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, 1978 में इन्होंने सुझाव दिया कि जो पंचायती राज की संरचना होनी चाहिए वो 2 स्तरीय होनी चाहिए। आप गौर से सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। पहला जिला परिषद और दूसरा क्या होगा, मंडल पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जौनपुर। हम अब क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ये आप सभी को मालूम होगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11 है। हम इसके कुछ और फैक्ट की बात करते हैं, तो आइए उसे भी देखते हैं। तो हम अगर देखते हैं इसे, तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश जो किया गया, ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये जो भाग है, ये भाग 4 का में जोड़ा गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में पहली बार बाजार नियंत्रण किसके द्वारा किया गया। तो मध्यकालीन भारत में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के द्वारा क्या किया गया, बाजार नियंत्रण किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। हम अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम सीमा है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद में
58, अनुच्छेद नंबर 58 में व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब हो जाता है जब भारत का नागरिक हो। ये किस में बात करी गई है? अनुच्छेद 58 में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और लास्ट मैं एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ पद पर ना हो। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेलकर समिति ने प्रथम आयोग अध्यक्षता किया। ठीक है, काका साहेब कालेलकर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1931। कब किया गया? 1931, सॉरी 1949 में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1949 में। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? ये करंट का क्वेश्चन है, इसे हम नहीं देखेंगे। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन देखें में चलेंगे। EOQ से तात्पर्य क्या है? EOQ से तात्पर्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 को, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये घटना चक्र में दिए हुए क्वेश्चन है जो करंट से फिर से पूछे गए थे। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ए। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जबकि इसका पूरा नाम है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, ये भी करंट है, इसे नहीं देखेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो हमारी सीरीज आज की यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी सीरीज लेखपाल की भर्ती की देखनी है तो हम ऐसे ही हिंदी, GS की और इसके बाद हम ग्रामीण परिवेश की भी करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू।